Good morning, dear students. So, as you know that we have already revised all the 3 chapters. So now it's turn for exercise. So today we will revise the exercise of chapter number 1. So the turn for is very short answers. The first question is name the 2 steps involved in the preparation of soil. Soil की preparation के लिए 2 steps कौन कौन से होते हैं? Plugging and leveling. Plugging मतलब turning of soil and leveling मतलब to level the soil. नेम सम ऑयल सीड एंड प्लांटेशन क्रॉप्स. ऑयल सीड्स मतलब जिनसे हमें ऑयल मिलता है, दीज आर मस्टर्ड, ऑलिव ऑयल, एंड प्लांटेशन क्रॉप्स आर कोकोनट, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर? तो कल्टिवेटर इज़ यूज फॉर प्लगिंग द फील्ड. प्लगिंग मतलब इज अ प्रोसेस इन विच द सॉइल इज टर्न. सो फॉर दिस द कल्टिवेटर इज यूज्ड. व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन? द बेनिफिट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इज द सेलेक्शन ऑफ हेल्दी सीडलिंग. ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, देखिए जो हेल्दी जो सीड्स होते हैं, जो हेल्दी प्लांट्स होते हैं, हम उनको एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पर रिप्लेस करते हैं. सारी क्रॉप्स में ऐसा नहीं होता, मगर कुछ क्रॉप्स में ऐसा होता है. जैसे जो पैडी, जो हम धान की फसल कहते हैं, उसमें ऐसा किया जाता है. व्हाट इज़ ड्रिप इरीगेशन? वाई इज़ ड्रिप इरीगेशन द बेस्ट मेथड ऑफ वाटरिंग प्लांट? सबसे अच्छा मेथड ड्रिप इरीगेशन क्यों माना गया? क्योंकि इस मेथड में देखिए ड्रिप में क्या होता है, जो प्लांट की रूट्स है डायरेक्ट वहीं पर वाटर सीधे ड्रिपिंग होती रहती है उसकी, एंड इसमें वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता है. जो भी वाटर है वो वहीं पर एक्यूमुलेट पूरा हो जाता है. व्हाट आर साइलोज? साइलोज आर प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन अ लार्ज स्केल. ओके, सो नाउ शॉर्ट आंसर. फर्स्ट वन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सोइंग सीड बाय यूजिंग सीड ड्रिलिंग? अगर सीड ड्रिल से हम सीडिंग करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस होंगे? द एडवांटेजेस आर सीड्स आर सोन एट अ प्रॉपर डिस्टेंस. एक देखिए मशीन्स के थ्रू होता है तो जो डिस्टेंस है वो एकदम प्रॉपर रहेगी और डेप्थ भी सेम रहेगी. फॉर इट सेव्स टाइम्स एंड लेबर. इससे टाइम और लेबर सेव की जा सकती है. व्हाट इज़ द नीड ऑफ मैन्योरिंग? द मैन्योरिंग इज़ नीडेड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स. एक्चुअली होता क्या है, जब एक बार क्रॉप हो जाती है जिस फील्ड पर, तो वहाँ पर उसकी फर्टिलिटी थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है. अगर डायरेक्ट हम इस तरीके से करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि उसकी फर्टिलिटी पूरी तरीके से कम हो जाएगी. तो उस फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए और अपनी क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए हमें वहाँ पर मैन्योरिंग करना ज़रूरी होता है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर्स यूज करने का क्या एडवांटेजेस है? द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स आर इट प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द क्रॉप्स. जो भी जैसे कहीं की ज़मीन में नाइट्रोजन कम है तो नाइट्रोजन प्रोवाइड हो जाता है, जिंक कम है तो जिंक प्रोवाइड हो जाता है. इट मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है. दे आर ईजी टू एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज इमीडिएटली. और इनका असर तुरंत होता है और ये वाटर एब्जॉर्बेंट भी होते हैं, आसानी से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन? पुराने मेथड क्या थे? रहट, ढेकली, मोट, चेन पंप. इसके सबके आपको डायग्राम मिल जाएंगे in a book, chapter number 1. How was the green revolution achieved? The green revolution was achieved by the collective efforts of government agencies, scientists and farmers. Now turn for long answers. How are unhealthy seeds separated from healthy seeds? The unhealthy seeds are separated from healthy seeds by putting them in plenty of water. देखिए अगर हम सीड्स को वाटर में रखेंगे तो जो अनहेल्दी सीड्स होते हैं दे विल फ्लोट ऑन वाटर, जो वो तैरने लगेंगे, ठीक है. और जो हेल्दी सीड्स होंगे वो नीचे की तरफ उसमें डूब जाएंगे. नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स. तो इसमें देखिए 2 मेथड्स हैं. पहला मैनुअल मेथड और ब्रॉडकास्टिंग. इन दिस मेथड सीड्स आर स्कैटर्ड बाय हैंड. आफ्टर दैट वीड्स आर कवर्ड बाय सॉइल विद द हेल्प ऑफ लेवलर्स. हाथ से इसमें सीड्स को फेंका जाता है. इसमें देखिए कौन कौन सी क्रॉप इस तरीके से लगाई जा सकती हैं, जैसे मेज हो गया, wheat, bajra, etc. Second is mechanical method. In this method, the sowing of seed is done by the seed drill. By this method, seeds are sown at regular distance at proper depth. ये मशीन्स के थ्रू किया जाता है. इसमें क्या है, डिस्टेंस, डेप्थ जो भी है सारी चीज़ें सेम रहती हैं. Give the difference between manure and fertilizers. So in manure, देखिए it is an organic substance. Fertilizers, it is synthesized by chemical compounds. ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब ये नेचर में अकरिंग होता है अपने आप से और इसको सिंथेसाइज किया जाता है
फैक्ट्रीज में। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल वेस्ट, प्लांट रेसिड्यू। इट इज़ फर्टिलाइजर्स में इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स इन फैक्ट्रीज। इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन, इट कॉजेज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। देखिए मैन्योर से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, बल्कि एक तरीके का डिकम्पोज होता है, और जो हमारा फर्टिलाइजर है इससे सॉइल और वाटर पोल्यूशन होता है। इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू सॉइल, इट डू नॉट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू सॉइल। इट रिस्टोर द सॉइल टेक्सचर एंड मेक सॉइल पोरस, इट स्पॉइल द सॉइल टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सो देखिए अगर बात करें हम यहाँ पर बेनिफिट्स की, तो मैन्योर के बेनिफिट ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स, क्योंकि वो नेचुरल सब्सटेंस है और वो सिंथेटिक सिंथेसाइज किया गया है। वाई इज़ फार्मयार्ड What is farmyard manure? Farmyard manure is prepared by farmers. In this method, cattle dung and urine, straw leaves, etc. are dumped at the corner of the field. After that, farmers leave it to decompose by bacteria and fungi. क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनका डंग होता है, गोबर जिसे कहते हैं, वो एक जगह पर डंप किया जाता है, बाद में डिकम्पोज हो जाता है और यही मैन्योर या फार्मयार्ड मैन्योर बन के तैयार हो जाती है। Why is the use of fertilizers in excessive disadvantages? अगर अभी बताया था मैंने आपको, फर्टिलाइजर्स जो है वो बेनिफिशियल नहीं है अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए, तो एक्सेस यूज़ इसका कैसे डिसएडवांटेजेस होगा हमारे लिए। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर इन एक्सेस डिसएडवांटेजेस बिकॉज द सॉइल लूजेज देयर फर्टिलिटी एंड डैमेज द क्रॉप प्लांट्स। इट ऑल्सो cause a soil of it is also the cause of soil, air and water pollution। इससे soil, air और water pollution भी होता है। What are the modern methods of irrigation? How are they useful? The modern method of irrigation are basin irrigation method, dip irrigation method, sprinkle। इन सब के आपको diagram you will get in the book. By diagram you can understand better. What is weeding? What are the different methods of weeding? देखिए जो unwanted plants निकल आते हैं हमारे क्रॉप के साथ में, तो उनको हटाना हम लोग क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं, और जो अनवांटेड प्लांट्स हैं इनको हम लोग वीड्स कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट हार्मिंग टू क्रॉप इज कॉल्ड वीडिंग। वीड्स को हटाना विदाउट हार्मिंग क्रॉप। वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रोज इन द क्रॉप। द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वीडिंग आर एज फॉलोज। देखिए केमिकली भी हो सकता है, मैकेनिकली भी हो सकता है, मैनुअल मतलब हाथ से हो सकता है, मैकेनिकल मशीन्स के थ्रू किया जाता है केमिकल में, और बायोलॉजिकल में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं केमिकल्स का। नेक्स्ट इज ब्रीफली डिस्क्राइब द मेथड यूजिंग फॉर रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। क्या क्या करा जा सकता है, देखिए क्या हो सकता है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। मैन्योर खाद लगाई जा सकती है, फर्टिलाइजर का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और ये फॉलोइंग हो गया। इन दिस मेथड फार्मर डज नॉट ग्रो अनदर क्रॉप। कुछ समय के लिए उसको छोड़ा जा सकता है क्रॉप को, उसमें कोई भी क्रॉप ना करी जाए। प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन, और क्रॉप रोटेशन ये सबसे बेस्ट जो है दैट इज़ क्रॉप रोटेशन। हमें क्या करना चाहिए, किसी एक तरीके की क्रॉप को लगातार नहीं करना चाहिए, उसको रोटेट करते रहें। जैसे एक बार हमने कुछ कर लिया या एक बार लेग्यूमिनस प्लांट्स लगा लिए, उससे नाइट्रोजन रिच हो जाएगी सॉइल। तो इस तरीके से क्रॉप्स का रोटेशन होता रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी भी हैं जो उनका जो काम होता है वो डिकम्पोज होकर हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं। हाउ आर ग्रेन स्टोर्ड? तो ग्रेन देखिए डोमेस्टिक लेवल और कॉमर्शियल लेवल। अब कॉमर्शियल लेवल पे किस तरीके से गनी बैग्स का यूज़ किया जा सकता है, सॉइल्स एंड ग्रैनरीज का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नाउ लास्ट इज व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, हाउ इट इज़ यूजफुल टू अस। Rearing of animals on a large scale for food, clothes and other use is called animal husbandry. It is useful to us by the following ways. We can get honey by rearing honeybees. We get eggs or meat by rearing hens. Animals से कोई भी चीज़ yield करने के लिए जो उनका पालन किया जाए that is called animal husbandry. Here so many examples are given to you. So these were the question answers of chapter 1. Thank you very much dear students. That's all for today.